Assalamualaikum student, how are you all? I hope you all are fine. I am from Central School and today we are going to deliver online lecture science level 7. This is our day 7 and this is our unit 3 transport system in plants and the animals. स्टूडेंट्स हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के। आज जो है हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द बुक पेज नंबर 27 एंड द चैप्टर एमसीक्यूज। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय दिस यू कैन रिसीव डे बाय डे lectures on the time. Okay, so start our lecture today. Okay student, the first differentiate between an artery and a vein. Do you know what is artery? Artery which carry oxygenated blood and vein which carry deoxygenated blood. वेन ब्लड को रिटर्न लेकर आती है डीऑक्सीनेटेड, और आर्टरी जो है वो कैरी करके लेके जाती है बॉडी के अंदर। तो हम इसका डिफरेंस जो है वो देखते हैं। एन आर्टरी इज अ ब्लड वेजल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से क्या करेगी, ब्लड को दूर लेके जाएगी। इट हैज अ थिक मस्कुलर वॉल्स टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड। इसके पास वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो ब्लड के प्रेशर को क्या करती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं या इनको ये करती हैं कि प्रेशराइज करने की कोशिश करती हैं। इट यूजली लाइज डीपली एम्बेडेड इनसाइड द बॉडी। ये बिल्कुल बॉडी के अंदर जो है वो डीपली जो है एम्बेडेड की जाती हैं, फिक्स होती हैं या ये जनरेट हो रही होती हैं। इट डिवाइड्स इन स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। और ये आर्टरीज फर्दर छोटी छोटी वेसल्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, कैपिलरीज तक। तो स्टूडेंट्स आर्टरी क्या है? यस, आर्टरी वो है जो ब्लड को अवे लेके जाती है हार्ट से। अगर हम कैपिलरीज को ज्वाइन अप करें, छोटी छोटी कैपिलरीज जो कहाँ से निकल रही हैं, आर्टरी से, वो क्या बनाती हैं, वो वेन बनाती हैं। अब वेन रिटर्न, कैपिलरी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को अवे करके लेके जा रही है दूर, तो ये वापस ब्लड में को हार्ट में लेकर आ रही है। ये वाइडर देन आर्टरी, ये थिक होती है, ये चौड़ी होती है। एन आर्टरी एंड हैज थिनर वॉल, ये थिक है और ये क्या है, थिन है। देयर इज अ डिफरेंस। Artery is a thick and the vein is a thinner. It has walls to make sure that the blood flow in a one direction. इनके पास walls होते हैं जो walls इस बात की श्योरिटी देते हैं that blood flow कर रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। The blood pressure in artery is usually low. जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर, एक लास्ट डिफरेंस है, द ब्लड प्रेशर इन एन आर्टरी इज यूजली लो। जो ब्लड प्रेशर है आर्टरी का वो अमूमन क्या होता है हमारे पास, वो अमूमन हमारे पास लो होता है। सो दीज वर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड दी वेन। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। देन अनदर डिफरेंस इज द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ये रूट से स्टेम और स्टेम से लीव में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। याद है आपको स्टूडेंट, हमने ट्रांसपायरेशन के चैप्टर में डिस्कस किया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम? दिस इज अ ट्यूब व्हिच ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड स्टेम टू लीव। एंड द फ्लोएम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लोएम? फ्लोएम क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कर रही है, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कर रहा है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। In a flowering plant, material are circulated in a system of the tube called the vascular system. Flowering plant के अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है, वो सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास वो सिस्टम डिपेंड करता है वेस्कुलर सिस्टम पर। वो वेस्कुलर सिस्टम में 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके पास जाइलम और दूसरी होती है आपके पास फ्लोएम। तो अगर हम जाइलम को देखें, इट इज मेड अप ऑफ द लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स। जो जाइलम्स की जो लॉन्ग डेड सेल्स होते हैं जाइलम्स के, वो वेसल्स कहलाते हैं। जबकि फ्लोएम इज मेड अप ऑफ द लॉन्ग थिन, ये लॉन्ग डेड सेल्स पे है, ये लॉन्ग थिन सेल्स पे है, थिन वॉल ट्यूब पे। इसको हम किसका नाम देते हैं, सीव ट्यूब्स का नाम देते हैं। सीव ट्यूब्स किससे बनी हुई होती है, आर मेड अप ऑफ द लाइनिंग सेल्स हुज हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैव टिनी होल्स। इसके अंदर छोटी छोटी ये लाइनिंग्स होती हैं एक तो, और उनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। They carry water from the roots through stem to the vein in the leaf. ये वाटर को कैरी करती है रूट से थ्रू स्टेम पे, स्टेम में, और स्टेम की वेन से लीव्स में। जबकि फ्लोएम क्या काम करते हैं, ये फूड फ्लो करते हैं फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू दी सीव ट्यूब्स।
फ्लोएम के अंदर जो स्टीम ट्यूब्स होती हैं उनकी मदद से फ्लोएम क्या करते हैं, ये फूड को फ्लो करवाते हैं लीफ से दूसरे पार्ट्स ऑफ दी प्लांट में. सो दिस इज दीज टू, दिस एंड दिस and this are the three major difference of phloem and the two major difference of the xylem. ये important difference है जिसको आपने क्या करना है, लिखना और याद करना है. नेक्स्ट डिफरेंस है स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, एंड रेस्पिरेशन द इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस ऑफ gases. Photosynthesis is a process by which green plants make their own food in the presence of sunlight. As you know very well that in the presence of sunlight plants prepare their food. This process is called the photosynthesis. And रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज. कि फूड क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जब जाएगी तो वहां पे वो ब्रेक डाउन करेगी फूड के मॉलिक्यूल को और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास किसके अंदर, एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर. व्हाट इज द एटीपी, adenosine triphosphate. This is the energy rich molecule which is compulsory for the production of energy. जी स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ से होती है, वो एटीपी के मॉलिक्यूल से होती है. It take place in the green parts of the plants. It take place in the cell of the body. ये बॉडी के सेल्स में होंगे, ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होंगे. ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, यहाँ पर क्या रिलीज होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अलॉन्ग विद द हीट एनर्जी. उसके साथ जो एनर्जी यूटिलाइज हो गई होगी, जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बर्न हो गए होंगे, वो भी बॉडी से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. The other difference is transpiration and the circulation. Waters vapors की फॉर्म में लीफ से एक्स्ट्रा वाटर का इवेपोरेट हो जाना क्या कहलाता है आपके पास, आपने पढ़ा था, yes, this is called transpiration. वाटर फ्लो इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम थ्रू अ प्लांट. यहाँ पे वाटर फ्लो हो जाएगा प्लांट से. इट एंटर थ्रू द रूट्स एंड फ्लो अप द जाइलम वेसल्स. ये वाटर एंटर कहाँ से होते हैं, ये रूट से होते हैं. और किसकी मदद से फ्लो अप होता है, आगे आता है, ये जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट्स होते हैं. फिर ये स्टेम में आता है, स्टेम से लीफ में आता है, एंड डिफ्यूज आउट, और फिर निकल जाता है इनटू द स्टोमेटा, या फैल जाता है. डिफ्यूज मतलब फैल जाता है स्टोमेटा में, इन द लीव्स, लीफ के. दिस इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ. फिर ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में. उस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं. ट्रांसपायरेशन इज द मेन फोर्स विच मूव्स वाटर थ्रू अ प्लांट्स. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर क्या करता है, मूव करता है. इसके अगेंस्ट अगर हम सर्कुलेशन को देखें तो सर्कुलेशन बिलोंग्स टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेशन. सो द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड take place in the blood vascular system which is composed of the heart, arteries and the veins. स्टूडेंट, जब हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहां हमने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि ह्यूमन हार्ट जो है या एनिमल हार्ट जो है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स और प्लांट्स का जो हार्ट है वो बेसिकली सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है. किसकी, ब्लड की, बाय द हेल्प ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन. इट हेल्प्स टू सर्कुलेट फूड, ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी. ये सर्कुलेट करेगा फूड को, ऑक्सीजन को और फूड मटेरियल को इनसाइड द बॉडी. इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट. ये रिमूव करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को. किसकी फॉर्म में, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया फ्रॉम द बॉडी. किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया की फॉर्म में. स्टूडेंट्स, एक लास्ट डिफरेंस हमारे रहते हैं, अब हम वो देख लेते हैं. अ लास्ट डिफरेंस इज अ रूट हेयर एंड कैपिलरीज. कैपिलरीज रूट हेयर्स प्लांट्स में होती हैं और कैपिलरीज किस में होती हैं, कैपिलरीज आर द पाथवे विच कनेक्ट आर्टरीज एंड द वेन. सो प्रेजेंट इन द एनिमल्स एंड द human. So a root hair, the absorption of the soil water by the plant is done by the root hair. Plants की body के अंदर जो water की absorption हो रही है वो कहाँ से हो रही है, root hair से. Which occur in a small zone, a short distance behind the root tip. जो कहाँ पे पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे distance के ऊपर roots की टिप्स में पाए जाते हैं.
ईच रूट हेयर इज ओनली अ पार्ट ऑफ द सेल, हाउएवर द वास्ट नंबर ऑफ रूट हेयर्स, हर रूट हेयर किसका हिस्सा है, एक सेल का, और रूट हेयर जो है वो हेल्प करते हैं ब्रिंगिंग अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन एब्जॉर्बिंग एरिया ऑफ द रूट। मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं जो सॉइल से मिनरल्स को, वाटर को, सॉल्ट्स को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और रूट्स की टिप्स तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम कैपिलरीज देखते हैं, अ कैपिलरी इज अ थिन वॉल, छोटी सी बारीक सी वॉल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं विच फॉर्म अ कनेक्शन, जो जोड़ती हैं किसको, एन आर्टरीज को एंड अ वेन को। कैपिलरी पेंट्रेट इनटू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये फैली हुई होती हैं बॉडीज के टिश्यू में। द ट्रांसफर ऑफ फूड, गैसेज एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द थिन कैपिलरी वॉल्स। ये जो फूड, गैसेज और एक्सक्रीटरी मटेरियल डिफ्यूज हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको कहाँ करती हैं, उसको ट्रांसफर करती हैं कहाँ, कैपिलरी वॉल में। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द डिफरेंस अमंग द प्लांट्स ऑर्गन्स एंड दी ह्यूमन ऑर्गन्स। ये प्लांट्स ऑर्गन्स और ह्यूमन ऑर्गन्स के दरमियान डिफरेंस था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। स्टूडेंट, दिस इज द एमसीक्यूज ऑफ द यूनिट 3। एरिया आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी अवे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या चीज ब्लड को, ब्लड वेसल्स, वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं? जी स्टूडेंट, आर्टरीज। क्या आर्टरीज हैं? आप सोचें आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम क्या है कि हार्ट से ब्लड को कहाँ पे लेकर जाना, बॉडी में लेकर जाना। वेन्स का काम क्या है? बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेकर आना। कैपिलरीज का काम क्या है? ये प्रोवाइड करती हैं कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? टेल मी। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हार्ट से दूर लेके जाती है। इट्स मीन ये ब्लड को बॉडी में लेके जाती है। द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टरीज। आपने आर्टरीज पे क्या करना है? टिक करना है। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स। आर्टरीज छोटी छोटी वेसल्स में क्या होती हैं? थिन वेसल्स में, थिन वॉल्ड वेसल्स में क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। वो क्या होती है? वेन्स? नो, वेन्स तो वो होती है जो ब्लड को हार्ट में रिटर्न लेकर आती है। विलिया तो हमारे एब्डोमेन कैविटी में होता है। इट्स मीन ये ड्यूडिनियम के पोर्शन में पाया जाता है। इलियम और ड्यूडिनियम, ये यहाँ पे विलिया पाए जाते हैं। और कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती हैं? यस, कैपिलरीज आर द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू थिन वॉल्ड कैपिलरीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैपिलरीज। ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वो कौन सी वेसल है जो वापस ब्लड को हार्ट में लेकर आती है? आर्टरीज? नो, ये तो ब्लड को लेकर जाती है अवे। वेन्स? यस, ये क्या करती है? ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज वेन्स। द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर्स। ये थ्रेड लाइक मसल्स होते हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं। नो, इसको तो नहीं कहते हम। कार्डिक मसल्स कार्डिक कहते हैं हार्ट को, हार्ट मसल्स। और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये मसल्स दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ के मसल्स को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। वो इंटरकॉस्टल्स होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो क्या है? जी बताएं। यस, द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द कार्डिक मसल इज द स्पेशल टाइप ऑफ द मसल विच इज मेड अप ऑफ हार्ट। नॉर्मली द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट डैश टाइम्स अ मिनट। 40 मिनट्स, ये तो बहुत कम हो जाएगा। 70 मिनट्स, क्या ये नॉर्मल लग रहा है? या 100 मिनट्स? 100 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। तो जो आपके पास एक नॉर्मल हार्ट बीट है, वो नॉर्मल लेवल पर, एवरेज लेवल पर, वो क्या है? 70 टाइम्स इन अ मिनट। जाइलम इज अ टाइप ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू थ्रू विच दैट आर ट्रांसपोर्टेड। जी स्टूडेंट, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? बताएं। वाटर्स एंड मिनरल सॉल्ट्स को, फूड एंड सॉल्ट्स को। फूड को तो फ्लोएम करता है, तो उसमें तो जाइलम नहीं आ सकता। ठीक है, वाटर और फूड को, यहां पर भी फूड को क्या कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। तो आपके पास कौन सा आंसर रिमेनिंग रह गया? फर्स्ट, वाटर एंड द मिनरल्स। जाइलम्स कहां से स्टार्ट होते हैं? रूट से। रूट्स में क्या होते हैं? वाटर्स और
मिनरल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। The evaporation of the water from the leaves is called, जो water की evaporation है लीव से is called, वो क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन? नो। रेस्पिरेशन क्या होती है स्टूडेंट? हम जो सांस लेते हैं वो क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। यस, इनहेल एंड एक्सहेल मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये तो नहीं होता। ट्रांसलोकेशन क्या होती है? ट्रांसलोकेट कर देना, मतलब आपने क्या किया? आपने ट्रांसफर कर दिया किसको? बॉडी से जो लीव्स होती हैं, जो स्टोरेज एरियाज होते हैं, वो जो पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, जो स्टोरेज एरियाज होते हैं या ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो तो ट्रांसलोकेशन कहलाती है। फिर ट्रांसपायरेशन क्या होती है? यस स्टूडेंट, ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां से लीव्स वाटर वेपर्स को क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इज, जी, लीव से बाकी पार्ट में जो प्लांट ट्रांसफर होता है वो कहां से होता है? रेस्पिरेशन से? नो, यहां से हम सांस लेते हैं। ट्रांसपायरेशन से? नो, यहां से वाटर ट्रांसफर होता है। तो जो लीव्स है वो ग्रोइंग पॉइंट तक फूड को लेकर जा रही हैं, वो कौन है? वो है ट्रांसलोकेशन। व्हेन इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फास्टेस्ट? कब होगा ट्रांसपायरेशन का रेट फास्टेस्ट? ऑन अ ब्राइट सनी डे, एट नाइट, नाइट में तो ट्रांसपायरेशन नहीं होती। ऑन अ रेनी डे, रेनी डे में तो ऑलरेडी सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, लीव भी एब्जॉर्ब करते, तो कब होगी? ऑन अ ब्राइट सनी डे में। ओके स्टूडेंट, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ डैश इन द फ्लोएम वाटर। वाटर में ट्रांसलोकेशन में वाटर फ्लो नहीं करता, ट्रांसपायरेशन में वाटर फ्लो करता है। ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में करती है, तो रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास? फूड। यस, फूड इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीटली डन हो गया है। आपने इस चैप्टर को अच्छे समझना है, क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है और उसके बाद एमसीक्यूज को फिल करना है बाय द हेल्प ऑफ द रिसोर्स पैक। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।